नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के अध्याय 7 तुलसीदास भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे चर्चा के बिंदु होंगे कवि परिचय, कविता का सस्वर वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ में आए प्रश्नोत्तर। गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले हम कवि के परिचय में गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय ले लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बांदा, उत्तर प्रदेश के जिले राजापुर गांव में माना जाता है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन सन 1623 ईस्वी में काशी में माना जाता है। देखिए, हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का आपको जन्म और निधन बता दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हमने आपको बताई। रामचरितमानस, जो कि हिंदी का महाकाव्य है, वो सर्वमान्य रचना है। विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारद कहीं सुजाना, जो बरसई बर बार विचारू, होई कबित मुक्तामणि चारू, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, जिसमें वे कविता के संदर्भ में बताते हैं। अर्थात जो व्यक्ति समझदार और विवेकशील होता है, वह अपने मन को सिंधु अर्थात समुद्र के समान विशाल बना लेता है। वो अपने विवेक और बुद्धि को सीप के समान बनाकर रखता है। सरस्वती के आशीर्वाद को वो स्वाति नक्षत्र के समान मानता है। सरस्वती रूपी नक्षत्र में जब वर्षा रूपी जल बरसता है, तो मन में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं। तब मोती रूपी उत्तम और श्रेष्ठ कविता की रचना होती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का इन पंक्तियों में कहने का आशय है। अब आगे देखते हैं। भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भक्ति काल में प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर दो धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी भक्ति शाखा और कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा, तो उनमें राम भक्ति शाखा के जो सर्वोपरि कवि हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब आगे चलते हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अर्थात अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। गोस्वामी तुलसीदास जी
संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत में भी वे सर्जन क्षमता अर्थात सृजनात्मक क्षमता जो होती है लिखने और कविता और साहित्य लिखने की जो क्षमता होती है वो उससे संपन्न थे। उसके बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा जो उस समय प्रचलित भाषाएं थी लोक में, अवधि और ब्रज भाषा में साहित्य को रचा। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का द्वंद्व है। देखिए, जिस प्रकार उनमें भक्त तो हैं, वो रचनाकार हैं, देखिए द्वंद्व है रचनाकार और भक्त। इसी प्रकार उनमें जो है शास्त्र यानी कि जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनका और लोक मान्यताएं जो होती हैं उनका भी उनमें द्वंद्व है। जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, संवेदना की दृष्टि से वे लोक की ओर झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोक गृहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जनसामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। अब आगे देखते हैं। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। देखिए, तुलसीदास को समन्वय का कवि कहा जाता है। वो सब चीजों को साथ लेकर के अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। द्वंद्व चित्रण, जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। देखिए, तुलसीदास जी शास्त्र के भी ज्ञाता हैं और लोक मान्यताओं के भी जानकार हैं तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। देखिए, जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति है, जो अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है, और मार्मिक प्रसंग होते हैं जो कविताओं में रचनाओं में, उनको उनकी अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। देखिए, उनकी विशेषताएं इतनी ज्यादा हैं कि वे महाकवि बन जाते हैं और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर, जैसे मैंने पूर्व में कहा, विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति है, उसमें सारे लोक और शास्त्र का समन्वय दिखता है। इसीलिए तुलसीदास को समन्वय का कवि कहा जाता है और रामचरितमानस को हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य कहा जाता है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। देखिए, गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातीय कवि से यहाँ पर राष्ट्रीय कवि भी अर्थ लिया जा सकता है कि तुलसीदास जी हिंदी के
राष्ट्रीय कवि तत्काल उस समय, जिस समय तुलसीदास जी मुगल काल में हुए, और हिंदी को उन्होंने जितने भी हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक काव्य भाषाई तत्व थे उनका प्रतिनिधित्व किया और उन्हें अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इससे उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। अद्वितीय अर्थात वैसी दूसरी कहीं दिखाई नहीं देती है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वह अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। अब आपके जो पाठ में छंद दिए गए हैं, कवित्त और सवैया, उनके बारे में यहाँ पर सूक्ष्म सारांश है, उसको देख लेते हैं। पहले छंद किस्बी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपाजल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं, अर्थात उसकी उपमा रावण से करते हैं। तीसरे छंद में धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्त की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। तो अब चलते हैं पाठ की ओर, और जो कवित्त उनके आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं उनको हम एक बार सस्वर वाचन करते हैं। कवितावली उत्तरकांड से। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अकेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा भेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली,
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेदहूँ पुराण कही जो कहूँ बिलोकियत, ताक रे सब पे राम राम रे कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अगला जो सवैया है उसको देखते हैं, उसका सस्वर वाचन। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगार न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मांगी के खैबो मसीत के सैबो, लेबे को एक न देबे को दो। तो इस तरह हमने इनका आदर्श वाचन किया, सस्वर वाचन किया। अब इनका आपको भावार्थ बताते हैं, इनमें तुलसीदास जी का कहना क्या है। किस भी अर्थात कसब या धंधा, किस भी किसान को। ये पंक्तियां तुलसीदास जी ने लिखी है और कवितावली में है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली के उत्तरकांड में ये पंक्तियां लिखी है। इस कवित्व में तुलसी जी ने समाज में व्यापक विभिन्न वर्गों की स्थिति का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि हर वर्ग में पेट की आग के लिए अच्छे बुरे कार्य करने की एक ललक है। तो हर वर्ग पेट की आग को बुझाने के लिए उस समय की जो दशा है, तो उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि पेट की आग को बुझाने के लिए कुछ भी व्यक्ति करने को तैयार है। तो इसका भावार्थ आपके सामने। तुलसीदास जी ने अपनी इस काव्य कला के द्वारा मुगल काल के उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, जब सभी, देखिए ये सभी, किस भी धंधा, किसान कुल, बनिक, भिकारी, भाट, चाकर, चपल, नट, चोर, चार, चेटकी, इनके अर्थ देख लीजिए एक बार। चेटकी बाजीगर, बनिक व्यापारी, भाट चारण, चार गुप्तचर, अहन दिन, अकेटकी शिकार करना। तो जो भी श्रमजीवी वर्ग है उनमें किसान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, व्यापारी वर्ग, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल, नट वर्ग जो गा के बजा के अपना गुजारा करने वाले लोग, तथा इन सभी परिश्रम वर्गों के साथ चोर और जादूगर आदि भी भूख मिटाने के लिए अर्थात अपनी आजीविका कमाने हेतु ही लिखते पढ़ते हैं। अपने अंदर कुशलता का गुण उत्पन्न करते हैं। सभी अपनी जीविका के लिए ही पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन कार्य करते हैं। अटत गहन गन अहन अकेटकी। जिस प्रकार ये सब वर्ग पेट की खातिर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार शिकारी भी गहरे वन में दिन भर मारे मारे घूमते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऊंचे नीचे कर्म, अर्थात सभी वर्ग अपने अपने तरीके से धन वैभव कमाने में लगे हुए हैं। ये वर्ग न जाने कितने ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, अर्थात पेट के लिए पैसा कमाने के लिए अत्याचार, अन्याय, अनैतिक रूप से भरपूर अनेक कार्य करते रहते हैं। पेट की
भूख को मिटाने के लिए ही ये लोग अपनी संतान, यहाँ देखिए, बेचत बेटा पेट की भूख को मिटाने के लिए ही ये लोग अपनी संतान अर्थात अपने बेटे बेटियों तक बेचने का नीच कार्य भी कर बैठते हैं। देखिए, आज भी ऐसी स्थिति कई जगह देखने को मिलती है। तो ये तुलसीदास जी का अपने युग का यथार्थ वर्णन है। तुलसी जी कहते हैं कि यह पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है कि इसके सामने समुद्र के अंदर लगी आग आगी बड़वागितें अर्थात समुद्र की आग, समुद्र के अंदर लगी अग्नि भी इसके सामने तुच्छ पड़ जाती है। तुलसी जी इस भयंकर अग्नि से छुटकारा पाने के लिए एक राम नाम का सहारा लेने का ही सुझाव देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, राम नाम का सहारा लेने का सुझाव देते हैं। तुलसीदास के अनुसार सिर्फ घनश्याम अर्थात काला बादल, यहां पर राम के लिए भी घनश्याम शब्द प्रयोग है। अर्थात अब देखिए, सिर्फ घनश्याम वही राम ही हैं जो पेट की इस अग्नि का संहार कर सकते हैं। जो इधर उधर अटत घूम रहे हैं, चपल चंचल लोग हैं, वो सब जितने भी ये श्रमजीवी लोग हैं, उनको तुलसीदास जी यही कहते हैं कि राम नाम ही वह सहारा है जो सभी लोगों की पेट की आग को बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। जो मनुष्य राम का नाम सच्ची भक्ति व श्रद्धा के साथ लेता है, वह हमेशा ही समाज के इन दुखों व मोह माया को छोड़कर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो ये इस प्रथम कवित्त का भावार्थ है। तो इसमें भाव पक्ष देखिए, तुलसी जी ने समाज की सबसे बड़ी विडंबना पेट की आग को सभी वर्गों के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से यहां पर बताया है। लगभग सभी पंक्तियों में यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ऊंच नीच, धर्म अधर्म आदि में विरोधाभास अलंकार है। कवैया छंद का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। तुकबंदी, चेटकी, अखेटकी, बेटकी, पेटकी आदि नाद सौंदर्य द्वारा गेयता का गुण इसमें विद्यमान है और राम की भक्ति भावना पर बल दिया गया है। तो अगले सवये को देखते हैं। खेती न किसान को न, खेती न किसान को भी, खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली। इसका भावार्थ बताते हैं आपको। ये भी तुलसीदास जी अपने समय की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। उस समय मुगल काल है और मुगल काल में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुगलों के शासन में सभी वर्ग के लोग दुखी थे, उनके अत्याचारों को सहन कर रहे थे। समाज की आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय थी। इनमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लीजिए। चाकरी अर्थात नौकरी, सिद्ध्यमान अर्थात दुखी, पीड़ित, विलोकियत अर्थात देखा जाता है, एक एकन सो कहाँ जाए का करी, वणिज अर्थात व्यापार वाणिज्य। समाज की आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय है। गरीब किसान जी जान से मेहनत करके भी खेती से पेट नहीं भर सकता था। उस समय की ये स्थिति बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अर्थात किसान को उसकी खेती फसल भी नहीं मिलती थी। लोग इतने गरीब थे कि भिखारी को भी भीख नहीं मिलती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता था और नौकरों को उनकी नौकरी मजूरी भी नहीं मिलती थी। इस दयनीय व जीविका के बिना दुखी सभी वर्गों के लोग यही बात सोच रहे हैं और वो सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस शोषण व अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए
अब वो कहाँ जाएं, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। कहाँ जाए या क्या करें ताकि उनकी जीवन प्रक्रिया चल सके। वह अपनी आजीविका के लिए अनेक कष्टों को सहन कर रहे हैं। आगे देखिए, वेदहु पुराण कही, इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लीजिए। दारिद्र, दारिद्र का अर्थ है दरिद्रता। दशानन, दशानन अर्थात रावण। दुनी अर्थात दुनिया। दुरित अर्थात पाप, दुष्कृत। तो तुलसीदास जी राम की भक्ति पर बल देते हुए कहते हैं कि इन सभी आजीविका विहीन लोगों की विपत्ति को दूर केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, एक ही उपाय से किया जा सकता है, जिसको वेदहु पुराण कही, जिसको वेदों व पुराणों में बार बार कहा गया है। लोकहु बिलोकियत, लोगों ने उनकी महिमा को अनेक बार देखा है। जब सब पर संकट व विपत्तियों का समय आता है तो प्रभु श्री राम उस समय अपनी कृपा से ही वो संकट दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, वो आप ही हैं, आप ही हो जिन्होंने निर्दय रावण की बुरी नीतियों व अन्याय को नष्ट किया था। हे राम, तुम ही सब दीन दुखियों के स्वामी हो, अन्याय का नष्ट किया था। हे राम अर्थात हे प्रभु, तुम ही पापों को नष्ट करने वाले हो। दुरित दहन अर्थात पाप को समाप्त करने वाले तुम ही हो। राम अर्थात हे राम, तुम्ही को यह दुनिया पाप नाशक मानती है, इसलिए तुलसी हमेशा तुम्हारे नाम का ही हाहाकार अर्थात पुकार करता है, तुम्हारे ही नाम का ठहाका लगाता रहता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें कहा है। और देखिए, तुलसीदास जी ने यहाँ पर जो है दरिद्रता का दशानन से, दरिद्रता की दशानन से तुलना की है। दरिद्रता जो है रावण की तरह है, दशानन की तरह होती है दरिद्रता। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में बहुत ही सुंदर तरीके से तत्कालीन समाज की दशा का वर्णन किया है, तत्कालीन युग का यथार्थ वर्णन किया है। अब आगे चलते हैं और अगला पद्य देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहूं, इसके शब्दार्थ देख लीजिए पहले। धूत अर्थात धूर्त, ब्याहव विवाह, मसीत मजे से, है वो खाता हूं, अवधूत विरक्त, सोई वो सोता हूं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता, कवित्त और सवैया से उद्धृत है। मूल रूप से यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली से ली गई है। इन कवित्त पंक्तियों में तुलसी जी ने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताते हुए एक संत के गुणों का व्याख्यान किया है। अब देखिए इसका भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने बारे में लोगों को सोचते हुए जब वो पाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग मुझे धूर्त यानी कि धूत अर्थात धूर्त, चालाक, चालाक या दगाबाज कहो या फिर कोई साधु सन्यासी कहो, अवधूत अर्थात सन्यासी, सन्यासी कहो, तुम मुझे राजपूत के समान वीर व साहसी या जुलाहे के समान कहो, तुम लोग मुझे कोई भी मान सकते हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, तुम लोग मुझे कुछ भी मान सकते हो। मैंने किसी की बेटे या बेटी का विवाह या रिश्ता नहीं करवाया है और ना ही किसी को अपनी जाति धर्म बदलने को मजबूर किया है। इससे आप उस समय का युगीन यथार्थ भी देख सकते हैं कि तत्कालीन शासन जो रहा मुगलों का, वो क्या करता था, जाति धर्म को बदलवाता था, धर्मांतरण करवाता था। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा हुआ है। भावार्थ यह है कि एक भक्त को सांसारिक बातों व किसी का कोई डर नहीं होता है। वह तो सभी नामों के होते हुए भी सिर्फ अपनी भक्ति में
लीन रहता है और संसार के दुखों को छोड़कर आराम से सोता है। ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी का दूसरा नाम ही राम का गुलाम है। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कुछ हो, तुम कुछ भी कहो। तुलसीदास राम का ही गुलाम है। जिसकी जिसमें रुचि होती है वह उसी की बातें करता है, अर्थात जिसको जो विषय रुचिकर लगता है वह उसी के बारे में सोचता रहता है और अन्य के प्रति उसका रुझान नहीं जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो एक राम भक्त हैं, मांग के खेवो, जो मांग के खाता है मांग के खा लेते हैं और बिना किसी सांसारिक तनाव व विपत्तियों के मस्ती में रात को सो जाते हैं। मसीत के सो सही वो, अर्थात मजे में सो जाते हैं, मस्ती में सो जाते हैं। इस संसार में मैं किसी का लेनदार नहीं हूं, लेवे को एक न देवे को दो, ना ही मैंने किसी दूसरे को कुछ देना है, अर्थात लेन देन के इस झमेले से मैं बहुत दूर हूं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संत की बेफिक्री, मस्त मौलापन व लेन देन के चक्कर में न पड़ने वाले गुणों का व्याख्यान किया है। इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें न किसी से 1 रुपया लेना है न किसी को देना है, इसीलिए वे मस्ती व चिंता रहित जीवन को जी रहे हैं। इसका भाव पक्ष देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने फक्कड़ जीवन जीते हुए राम की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने सरल साहित्यिक ब्रज भाषा के सुंदर रूप का प्रयोग किया है। काव्यगत शैली में तुकबंदी व नाद सौंदर्य के कारण गेयता विद्यमान है। तो इस प्रकार हमने आज एक कवित्त और सवैये गोस्वामी तुलसीदास जी के जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं उनको पढ़ा। अब आगे इसके प्रश्न और अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। प्रश्न संख्या 2, पेट की आग का समन ईश्वर अर्थात राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या है? इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या है? इस समय का भी युग सत्य है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगार न सोऊ। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहव कहते तो क्या सामाजिक अर्थ में परिवर्तन आता? प्रश्न संख्या 4 देखिए, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी के भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हमने चर्चा की कवि परिचय, इसमें हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त किया, कविता का सस्वर वाचन किया, कठिन शब्दों के अर्थों को जाना और पाठ में आए हुए प्रश्न यहाँ पर हमने आपके सामने रखे। अब आपको गृह कार्य देते हैं। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों खासकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रहती हैं।
वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। धन्यवाद।